Welcome to my YouTube channel अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोग डीसी जनरेटर पढ़े हुए हैं, उसके कुछ वीडियो YouTube चैनल में पढ़े हुए हैं। आप अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं इसको। तो प्लीज़ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और देखें टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर के प्रकार। तो डीसी जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो पहला पॉइंट होता है डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा है डीसी शंट जनरेटर और तीसरा है डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आर्मेचर पार्ट और एक होता है फील्ड पार्ट। जैसे हम बात करें, एक हमारे पास ये फील्ड है और एक ये आर्मेचर है। अब बात आती है कि फील्ड का क्या काम होता है। तो फील्ड का काम होता है चुंबकीय फ्लक्स को जनरेट करना। जैसे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था E बराबर पाई जेड 20/60A। इसमें ZP और 60A वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फाई और N के। तो इस आर्मेचर को हमें घुमाना होगा मैकेनिकल एनर्जी से और फ्लक्स इस फील्ड के द्वारा इंड्यूस्ड होगा और फिर ये विद्युत भागवल उत्पन्न करेगा। तो जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए मेनली 2 पार्ट की जरूरत होती है, एक फील्ड और दूसरा आर्मेचर। एक फील्ड और एक आर्मेचर। तो अगर हम जिस जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर के कनेक्शन को सीरीज में जोड़ देते हैं वो जनरेटर बन जाता है सीरीज जनरेटर। जिस जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं वो बन जाता है शंट जनरेटर। और जिस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को 2 पार्ट में डिजाइन किया जाता है, एक पार्ट को आर्मेचर के सीरीज में और एक पार्ट को आर्मेचर के पैरेलल में, वो बन जाता है हमारा कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर जो होता है सीरीज और शंट का मिश्रित रूप होता है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे केवल सीरीज जनरेटर में। तो देखेंगे जनरेटर के टाइप होते हैं तो 3, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो डीसी सीरीज जनरेटर में। तो डीसी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर और फील्ड को कैसे जोड़ा जाना है, सीरीज में। और यहां से स्विच के माध्यम से क्या कनेक्ट कर देंगे, लोड। लोड कनेक्ट कर दिया। ये फील्ड है, ये आर्मेचर है और ये लोड है। अगर हम इसको फिजिकली जब देखते हैं तो ये हमें इस तरह से दिखाई देता है। ये हमारे पास आर्मेचर पार्ट है और ये हमारे पास फील्ड है। और ये कहलाता है टर्मिनल बॉक्स। देखेंगे एक टर्मिनल बॉक्स में हमें 4 पॉइंट दिखाई देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट दिखाई देंगे। यहां से हमें पहचान करनी होती है कि इसमें सीरीज वाइंडिंग कौन सी है, आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी है, या ये सीरीज जनरेटर है, शंट है या कंपाउंड है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सीरीज टेस्टिंग लैंप की आवश्यकता होती है। तो सीरीज टेस्टिंग लैंप से हम एक एक करके दूसरे सिरे को पहचान लेते हैं। तो जैसे यहाँ से इस पे लगाएंगे तो कंटिन्यूटी नहीं है इसकी, तो ये इसका सिरा नहीं हो सकता। फिर इस पे लगाएंगे, ये भी नहीं, इसके साथ लगाएंगे तो इसकी कंटिन्यूटी यहाँ से हो रही है, तो ये इसका दूसरा सिरा हो जाएगा। इस तरह से इसका ये दूसरा सिरा हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें आर्मेचर कौन सा है और फील्ड कौन सी है। तो ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो हम एक अच्छी तरह समझ लें कि जब भी हम पहचानने की बात करें तो एक पहचानने का, जैसे हम ITI किए तो ITI की जो प्रैक्टिकल लैब होती है तो वहाँ पर हम जो देखते हैं जनरेटर जो हमारे प्रैक्टिकल के लिए होते हैं ये नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये जो इनका जो रेजिस्टेंस होता है हमारे जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होता है उससे मैच नहीं करता है। तो
वहां पर प्रैक्टिकल में देखने में क्या मिलता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस ज्यादा और फील्ड का कम होता है। ये फिजिकली हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब हम किसी एग्जाम में आंसर को दे रहे होते हैं या एग्जाम की तैयारी से लिए हम जानते हैं, तो उसके लिए हमें ध्यान देना है सबसे कम रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर का, सबसे कम रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर का। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना माना जाता है, 1 ओम या 1 ओम से भी कम। सबसे न्यूनतम रेजिस्टेंस होता है 1 ओम या 1 ओम से भी कम, वो होता है आर्मेचर का। इससे ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज फील्ड का, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस शंट फील्ड का। तो ध्यान देंगे, आर्मेचर का सबसे कम, सीरीज फील्ड का उससे अधिक, और सबसे अधिक शंट फील्ड का। तो यहाँ पर हम अगर हम टेस्टिंग रैम के बाद में हम ओम मीटर से इसका रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस कम है, वो आर्मेचर वाइंडिंग किसका रेजिस्टेंस। तो हमें आंसर देना होता है आर्मेचर का सबसे कम और फील्ड का अधिक, सीरीज फील्ड का अधिक, और सबसे ज्यादा शंट फील्ड का। अब अगली बात आती है कि इन्हें सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए आर्मेचर के किसी एक सिरे को फील्ड के किसी एक सिरे से, जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये हमारे पास जो कनेक्शन निकल आएंगे वो लोड पे चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डीसी सीरीज जनरेटर। अब बात आती है डीसी सीरीज जनरेटर की कुछ खास विशेषताएं। तो डीसी सीरीज जनरेटर जो होता है, सीरीज में सभी जगह करंट का मान इक्वल रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे जो करंट रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर ये करंट रहेगी आर्मेचर करंट, ये रहेगी सीरीज फील्ड करंट, और ये रहेगी लोड करंट। तो सीरीज में तीनों करंट का मान क्या रहता है, इक्वल रहता है, समान रहता है। अब बात आती है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि डीसी सीरीज जनरेटर को सदैव यानी हमेशा कंपल्सरी रूप से लोड लगा के ही स्टार्ट करते हैं, जबकि इसको छोड़ के अन्य जनरेटर के लिए कंपल्सरी नहीं रहता है। तो जैसे हम देखते हैं अल्टरनेटर हम कहाँ देखते हैं, हमने किसी शादी फंक्शन में अल्टरनेटर देखा होगा, किसी व्यावसायिक स्थान पर अल्टरनेटर देखा होगा, किसी हॉस्पिटल में अल्टरनेटर देखा होगा। तो वो अल्टरनेटर क्या करते हैं, पहले अल्टरनेटर को चलाया जाता है और बाद में अल्टरनेटर में लोड डाला जाता है। अल्टरनेटर को पहले स्टार्ट करते हैं, लोड बाद में डालते हैं, और जब बंद करने की बात आती है अल्टरनेटर को, तो पहले लोड डिस्कनेक्ट किया जाता है और फिर अल्टरनेटर को बंद किया जाता है। तो यहाँ पर इस जनरेटर के लिए क्या खास बात है कि लोड पहले लगा देंगे और फिर इसके बाद में हम जनरेटर को चलाएंगे। अब बात आती है लोड क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। शायद कुछ लोग नए हैं, इनमें डाउट होगा प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, लोड क्या है। तो हम इसके आगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पढ़ने वाले हैं, तो हम वहाँ पर एक एक चीज़ अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। तो लोड, एक छोटी सी बात बताते हैं, लोड क्या है। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हमने कहा बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, कूलर, फ्रिज, AC, इंडक्शन या अन्य कोई, ये सारे के सारे हमारे क्या है, लोड, मोटर, ये सब लोड कहलाते हैं। लोड की भी 3 कैटेगरी हैं, उनकी डिटेल बाद में बात करेंगे। तो लोड हमारे पास ये लोड है। तो अगर हम जनरेटर से कि ये लाइट, फैन, ट्यूबलाइट और ये सब चलाना चाहते हैं तो वो हमारे लोड हो जाएंगे। तो हम जनरेटर को चला के यहाँ पे सप्लाई देना है, तो लोड को पहले क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो लोड के स्विच को ऑन कर दिया। अब बात आती है, ये अनिवार्य कंडीशन है कि डीसी जनरेटर को लोड लगा के ही स्टार्ट करेंगे। तब बात छोटी सी आती है ये कि अगर हम लोड ना लगाएं तो, विदाउट लोड स्टार्ट करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो बिना लोड के स्टार्ट करने में कंडीशन रहती है, लोड नहीं लगाया तो क्या होगा, लोड हटा दिया। अब क्या है, जनरेटर को हमने घुमा दिया तो N हो गया, इसमें स्पीड आ गई, प्राइम मोड से घुमाया, स्पीड आ गई। लेकिन इसमें जब लोड नहीं है तो करंट नहीं बहेगी, क्योंकि इसका सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा। इसमें करंट नहीं बहेगी तो यहाँ जो फ्लक्स रहेगा वो बहुत कम रहेगा। वो कितना रहेगा, उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहेगा, केवल अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगा। तो जो वोल्टेज जनरेट करेगा वो बहुत कम करेगा, क्योंकि फ्लक्स का मान बहुत कम है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत कम रहता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, लोड लगा देते हैं। जो लोड लगा देते हैं तो जैसे ये वोल्टेज जनरेट करेगा, इसमें करंट बहनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसका सर्किट कैसा हो गया है, कंप्लीट यानी क्लोज सर्किट बन गया। तो इसमें धारा बहनी शुरू हो जाएगी। जब करंट बहनी शुरू हो जाएगी, IR हो जाएगा। तो ISC, यहाँ पर भी करंट बहेगी, यहाँ पर भी बहेगी। यहाँ पे जब करंट होगी, फील्ड में धारा बहेगी तो फील्ड में फ्लक्स होगा, फील्ड में फ्लक्स होगा तो ही ज्यादा जनरेट करेगा। अब अगर इस जनरेटर की एक और बात है कि लोड बढ़ाने पर EMF बढ़ता है। ध्यान से देखेंगे तो अगर हमने कह दिया कोई लोड करंट थी 10 एम्पियर,
मान लिया जाए सपोज 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर लोड करंट है, तो यहाँ भी 10 होगी, यहाँ भी 10। क्यों? क्योंकि सीरीज में सभी जगह करंट का मान समान रहेगा। अब हम लोड करंट को बढ़ा दें, तो हमने लोड करंट को बढ़ा के कितना कर दिया, 11 एम्पियर कर दिया, तो लोड करंट 11 हो जाएगी, तो यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। तो अगर इसमें करंट 10 एम्पियर थी, उसके कारण एक फ्लक्स था, अब 11 एम्पियर करंट हो जाएगी, तो इसके कारण फ्लक्स में बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। अब हम लोड को बढ़ा के 15 एम्पियर कर दें, 12 एम्पियर, 13 एम्पियर, 14 एम्पियर पर कुछ भी ले सकते हैं। तो लोड को बढ़ाया, करंट बढ़ाई, तो यहाँ पर करंट और बढ़ेगी, क्योंकि सब एक जगह करंट बढ़ाने पर सभी जगह करंट का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स और बढ़ेगा, तो वोल्टेज और बढ़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे, लोड बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज बढ़ता रहता है। अब अगर हम कहें कि लोड को 10 एम्पियर से घटा के 8 एम्पियर कर दें, तो यहाँ पर भी करंट कम हो जाएगी, तो फ्लक्स घट जाएगा, फ्लक्स घट जाएगा तो वोल्टेज घटेगा। तो लोड बढ़ने से डीसी सीरीज जनरेटर में वोल्टेज बढ़ता है, लोड घटने से घटता है। इसलिए इस जनरेटर का यूज स्थिर लोड वाले स्थान पे किया जा सकता है। तो बोले वैसे कौन से, जैसे मान लिया जाए हम घरों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे सभी के घर में जरूरी नहीं कि 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है तो पूरे अप्लायंसेस सारे ऑन करके रखता है, नहीं संभव है। अगर मान लिया जाए तुम्हारे घर में तुम एक लाइट और एक फैन चलाना चाहते हो और इस जनरेटर को लगा दो, तो करंट उस समय कम रहेगी, तो वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि चल ही नहीं पाएंगे। और मान लिया जाए तुमने और चीजें बगल वाले रूम की भी ऑन कर दी, और भी चीजें ऑन कर दी, तो लोड बढ़ेगा। जब लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा। बोले एक बल्ब को जितना मिल रहा तो उसको ज्यादा मिलने लगेगा। इसलिए इन स्थानों पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तब बात आती है डीसी जनरेटर। तो बेसिकली छोटी सी बात है, समझ लें, आज की डेट में डीसी जनरेटर तो इस्तेमाल होते ही नहीं है, लेकिन अब हमारे सिलेबस से होते हैं, इसलिए हम इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, डीसी जनरेटर के बारे में। अब बात आती है एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें पढ़ना होता है। तो डीसी जनरेटर बहुत पहले इस्तेमाल होते थे। पहले डीसी उत्पादन होता था और डीसी ट्रांसमिशन होता था। ट्रांसमिशन जो टावर से लाइन एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है, उसे हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। तो पहले डीसी ट्रांसमिशन था। तो डीसी ट्रांसमिशन में वोल्टेज कम जाता था, तो लाइन में ड्रॉप अधिक होते थे, लाइन लॉस अधिक होते थे। उस लाइन लॉस को पूरा करने के लिए एज ए बूस्टर डीसी सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल करते थे। तो ध्यान देंगे, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डीसी जनरेटर का यूज क्या बताएंगे, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में एज ए बूस्टर इस जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बात करेंगे, इस जनरेटर को बिना लोड कभी स्टार्ट नहीं करते हैं। इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में एज ए बूस्टर किया जाता है, और इसमें जो करंट रहती है सभी जगह क्या रहती है, समान। लोड बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ता है, लोड घटाने पर वोल्टेज घटता है। तो ये जनरेटर डीसी सीरीज जनरेटर था। इसमें सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों को सीरीज में जोड़ा। सबसे कम रेजिस्टेंस आर्मेचर का, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज फील्ड का। तो ध्यान से समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक हमें पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर मान लिया जाए हम ये कहें कि हमें करंट निकालनी है, लोड करंट कितनी होगी, तो लोड करंट के लिए क्या रहेगा, IL बराबर ई क्या है, जो उत्पादित ईएमएफ होगा अपान इसका रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे RA, प्लस इसका रेजिस्टेंस RSE, प्लस लोड रेजिस्टेंस RL। इस फार्मूले से हम IL यानी लोड करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग शंट और कंपाउंड भी पढ़ेंगे। तो इसमें अगर किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें, और ये टॉपिक हमें समझ में कितना आया है, समझ में आया है कि नहीं, इसके लिए कमेंट जरूर करें। अब बाकी की एक छोटी सी बात और बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो और चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें और हम उस टॉपिक में आपको वीडियो बना के डालेंगे। हालांकि हम बेसिक से स्टार्ट जल्दी करने वाले हैं। तो इस चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके लाइक कर दें, इसको अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो हैं आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू।